गंज बसौदा में सदर बाजार स्थित मुरली मनोहर मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें और अंतिम दिन रविवार को वृंदावन धाम से आए पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री ने सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाते हुए कहा, यह कथा सच्ची मित्रता, समर्पण और निष्कपट प्रेम का सबसे पवित्र उदाहरण है। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के परम मित्र थे और उन्होंने साथ मिलकर सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। जहां एक ओर श्री कृष्ण द्वारकाधीश के सम्राट बने, वहीं दूसरी ओर सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा ने कभी अपनी गरीबी का लाभ उठाने की नहीं सोची। अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा अपने बाल सखा कृष्ण से मिलने खाली हाथ द्वारका के लिए निकल पड़े। सुदामा की दीनहीन दशा देखकर जब वे द्वारका के महलों में पहुंचे तो द्वारपाल भी उन्हें पहचान नहीं पाए। सुदामा ने श्री कृष्ण का नाम बताया, जिसे सुनते ही द्वारकाधीश नंगे पैर अपने मित्र की ओर दौड़ पड़े। भगवान कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और उनके पैर धोने के लिए पानी की जगह स्वयं अपने आश्रुओं से उनके चरण धोए। उन्होंने अपने मित्र को सिंहासन पर बैठाया। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। कथा में शास्त्री ने कहा, भगवान ने मित्रता का धर्म निभाया और दुनिया के सामने यह संदेश दिया कि जिसके पास प्रेम धन है वह निर्धन नहीं हो सकता। पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राजा हो या रंक, मित्रता में सभी समान है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने सुदामा चरित्र का भावपूर्ण सरल शब्दों में वर्णन किया कि उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। विचारों में बदलाव होने पर व्यक्ति के आचरण में भी स्वयं बदलाव हो जाता है। वहीं अन्य ग्रंथ मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं और श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को मरना सिखाती है। जीवन में जीने के बाद कैसी मृत्यु हो, श्री सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को भागवत का उपदेश देकर उन्हें तक्षक सर्प के काटने से पहले ही भागवत ज्ञान के द्वारा मुक्त कर दिया था। उन्होंने नवयुग संवारने की कथा, श्रीमद् भागवत का सार सहित अन्य कथाओं के बारे में विस्तार से श्रद्धालुओं को बताया। इस दौरान कृष्णा सुदामा की सजीव झांकी भी सजाई गई। कथा विश्राम के बाद सभी जजमानों ने मिलकर महाआरती की। इसके बाद प्रसादी वितरण किया गया। गुरुजी, आज भागवत कथा का विश्राम दिवस है। आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चालू कर दो ना। मुरली मनोहर भगवान की कृपा से यहाँ पर चालू करवाने का श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक आयोजन और भागवत की कथा हमें यही सिखाती है कि हमें मरना कैसे है। रामायण सिखाती है कि जीना कैसे है, जीवन हो तो कैसे जीना है, और यदि मृत्यु आ जाए तो हमें मरना कैसे है। श्रीमद् भागवत की कथा सिखाती है। हमें केवल यही सीखना है, भगवान की कथा को सुन करके भगवान की सेवा करते हुए यदि हमारा इस दुनिया में जीवन निकल जाएगा यही अच्छा है। बाकी सब तो हम संसार में लगे हैं, लेकिन भगवान की सेवा करते हुए मुरली मनोहर भगवान के चरणों में, श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में यदि हमारा जितना भी जीवन निकल जाए उससे अच्छा हमारे जीवन का कोई जीवन नहीं है। और अधिक मास के पावन की रक्षा करते यहाँ के समुदायों के द्वारा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। बहुत सुंदर रूप से आयोजन हुआ। यहाँ के भक्तों का भाव भी बहुत अच्छा है, सुंदर भाव से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कुछ कहा हो और इन्होंने कहा मुझे ऐसा नहीं होता है। कहते अपनी कथाओं में कथा सुनकर अपने जीवन में उतारो। जिनकी कथा से ही बात की आपका उद्धार हो जाए। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।